नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK2Z पे। आज हम चर्चा करेंगे गणित विषय पे। कक्षा 8 की प्रकरण है परिमेय संख्याएं। सबसे पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं परिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का ये होता है दी हुई संख्याएं, दी गई संख्या किसके रूप में हो, P बटे Q के रूप में हो। यानी P बटे Q का मतलब 1/2, 4/2 किसी रूप में हो। दी हुई संख्या किस रूप में हो, P बटे Q के रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर परिमेय संख्या की दो वो देख लिए, लक्षण देख लिए। पहले ये दी गई संख्या P बटे Q के रूप में हो, फिर Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शून्य यहाँ पर Q का मान हो गया तो शून्य का किसी भी संख्या में अगर भाग देते, मान लीजिए 2/0 कर दिया। अब शून्य का अगर किसी संख्या में भाग देंगे 2 में, तो जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। इसलिए ये कहते हैं कि दी हुई संख्या P बटे Q के रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल, ये डज नॉट इक्वल ये हो गया, और डज नॉट इक्वल माने इसका मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या होगी। फिर उसके बाद में कुछ चीजें अक्सर बार बार पूछी जाती हैं कि इसका मान क्या होगा, कैसे पहचानें परिमेय संख्या क्या है, कैसे है। तो इसके 2-4 उदाहरण देखते हैं। दी हुई संख्या P बटे Q के रूप में हो और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। यानी अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर ये अगर देखा जाए पूर्णांक की दृष्टिकोण से, तो ये पहले पूर्णांक आपको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक में ये मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तराजू जिसको मान रहे हैं। इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत संख्याएं मिलेंगी। अगर इसी के बैक आएंगे आप तो -1, -2, -3, -4 इधर भी अनंत मिलेंगे। अर्थात हम ये जाने अगर इधर की तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान बढ़ेगा। इधर क्या होगा, मान बढ़ेगा। और जस्ट इसके अपोजिट अगर इधर आए तो क्या होगा, संख्याओं का मान घटेगा। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है -4 बड़ा है कि -2, तो आप उसका जवाब अगर -4 दें तो गलत है। इसमें आप देखेंगे इसमें -2 है, क्योंकि मैंने आपसे बताया इधर की तरफ जैसे आएंगे तो मान घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। -2 यहां पर है और -4 यहां पर है, तो इसलिए -2 बड़ा है, -4 छोटा है। इस तरह भी देख सकते हैं। मान लीजिए माइनस का मतलब होता है ऋण। तो मान लीजिए किसी के ऊपर 2 रुपए का कर्जा है, किसी के ऊपर 4 रुपए का कर्जा है, तो 2 रुपए जिसका कर्जा है 2 रुपए देकर के फुर्सत हो जाएगा। जिसके 4 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा तो 4 वाला ज्यादा गरीब होगा। तो -4 छोटा है और -2 -4 से बड़ा है। तो आप इतना जान ली, ये पूर्णांक हो। इधर वालों को ऋण पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये शून्य पूर्णांक हो गया, और इधर के धन पूर्णांक हो गए। ठीक है ना। तो ये पूर्णांक जान लिए। दी गई संख्या P बटे Q के रूप में परिमेय के लक्षण पढ़ रहे थे। परिमेय संख्याएं दुनिया में कभी भी अगर आपसे पूछी जाए, आपसे लेकर के आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं। आज अगर सीख लेंगे, जैसे आप उदाहरण दो आपसे मैं, जैसे 3/7 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए दी गई संख्या P बटे Q यानी 3/7 के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है। फिर उसके बाद में अगर आपसे और कहा जाए -5/7, ये भी परिमेय है। आप कहेंगे आप माइनस, तो मैंने आपसे बताया था पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी हो तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए आपसे पूछे 0.7, 0.7 क्या है, परिमेय संख्या है? तो हाँ है। कैसे है? 0.7 का मतलब होता है, हम अगर दशमलव इसका हटाना चाहें तो 7 लिख देंगे और उसके बाद में इधर से संख्याएं गिन लेते हैं। जैसे एक संख्या है दशमलव के बाद, तो 1 के बाद 1 0 लगा दिया, अर्थात ये क्या हो गया, 7/10। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए
और कुछ उदाहरण जैसे 0/1, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने आपसे ये बताया था कि ये Q का मान, ये P है और नीचे वाला क्या है, Q है, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P के लिए कोई चर्चा नहीं कि तो P का मान 0 हो सकता है, तो 0/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में आपसे कोई कहे 25/√25/17, तो √25 का मान कितना होता है, वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा, 5 कितना हो जाएगा, 17, ये भी परिमेय संख्या हो गई। कई रूप हो सकते हैं ना परिमेय संख्याओं के, तो इसलिए हम सारे प्रारूपों को पढ़ते चलते हैं। फिर उसके बाद में ये सारी की सारी ये परिमेय संख्या हो गई। इधर आप देखें, अगर जैसे लिखा हो √17/9, अब आप 17 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता, दशमलव में आएगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिएगा आप इसमें √17/9 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √25/17 क्या है, परिमेय संख्या। चूंकि 25 का पूर्ण वर्गमूल निकाल करके 5 हम 17 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में कुछ और देखें, जैसे देखा जाए 0.7, ये बार वाला चिन्ह आप देखे होंगे, तो इस जो 0.7 के बाद ये जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 0.777, कई बार आता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो जितने भी, अब इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/9, क्योंकि जिसमें बार लगा होता है उसके बाद में उसके बटे 10 ना लगा करके क्या लगाते हैं, 9, यानी उतने ही 9 लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर 0.77 ऐसे बार होता या 7-6 बार होता, तो इसका मतलब होता 0. अगर इसका हटाना है तो यहां पर लिखा जाएगा 7, 6 और 9, 9, यानी 2 बार। दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार होगा उतने ही 9 लिखने होते हैं। तो यहां पर एक बार, इसलिए 7/9 लिख दिया हमने। तो ये भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जितनी भी बार वाली संख्याएं हैं सब की सब परिमेय संख्याएं होंगी। जितनी भी बार वाली संख्याएं वो क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। और देखिए, ये आपको कहीं भी बार वाली संख्या मिल जाए, आप सीधे जान जाइए कि परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसके बाद हम देखें परिमेय संख्याओं में, अब जैसे आपसे कोई पूछे 22/7, 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपसे कोई पूछे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप ये ना कहिएगा कि पाई का मान ही तो 22/7 होता है। तो जहां पाई लिखा होगा, जितने भी पाई है, जितने भी संकेतांक हैं आपसे, चाहे पाई हो और चाहे जी हो और चाहे कुछ भी, जितने भी संकेतांक हैं सब के सब ये क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। जैसे पाई हो गया, जी हो गया, कुछ कोई भी संकेतांक हो, आप उनको जानिए कि सब ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। 22/7 P/Q के रूप में दिया हुआ है, तो आप इसको सीधे सीधे परिमेय कह देंगे। ये आप कभी नहीं कहेंगे कि पाई का मान ही 22/7 होता है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए, और इसका मान पाई के एक मान और होता है 3.14, ये भी परिमेय है, मान इसका परिमेय है, लेकिन जितने चिन्ह वगैरह हैं वो सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। तो आप इतना जानने, दी गई संख्या, मैंने कई प्रारूप आपसे बता दिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के विषय में। तो इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, बार वाली संख्याएं जितने भी होंगी वो सब की सब क्या है, परिमेय संख्याएं, जिसके ऊपर बार लगा होता है। उसके बाद में हम लोग देखें, अगर ये चर्चा करें, अब देखते हैं पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A का छाट का टॉपिक है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, क्या कह रहा है, सरल कीजिए। सरल करना है
बड़ी आसानी से सरल कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग घर पे लगाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, बताऊंगा मैं। देखिए है 4/5 प्लस ब्रैकेट -2/5। ये इसको सरल करना बड़ा आसान है, इसको सरल करना कोई कठिन नहीं। सीधे सबसे पहले हमने एक बॉड मास का नियम पढ़ रखा होगा, BODMAS, बॉड मास इसको कहा जाता है, V बॉड मास। एक और इसमें जोड़ लीजिए BODMAS। तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको इसकी भी चर्चा कर दूं। इसका मतलब होता है वेन, मतलब रेखा कोष्ठक। सबसे पहले क्या हल करते हैं, रेखा कोष्ठक यानी बार जिसमें लगा होता है। फिर हल करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठक। कोष्ठक, तो कोष्ठक भी 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक हल करते हैं। ओ ऑफ, इसका मतलब होता है का। फिर इसके बाद में डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या हुआ, भाग करना। सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर कोष्ठक हटाएंगे, फिर का अगर कहीं पे लिखा हो उसको हल करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा करना, फिर गुणा करेंगे। फिर उसके बाद में एडिशन या ऐड करना, ये जोड़ना, एडिशन इसी को बोलते हैं, जोड़ना। फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन माने घटाना। इसके बाद ये प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या करेंगे, अब आप ही बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक हटाएंगे, ठीक है ना। वेन आर पहले देखे, वेन कोई रेखा कोष्ठक नहीं है। फिर इसके बाद में क्या है, सीधे कोष्ठक है तो कोष्ठक हटा देंगे, फिर इसमें जोड़ना घटाना करेंगे। तो कोष्ठक हटाएंगे तो हो जाएगा 4/5। फिर उसके बाद में यहां पर प्लस है, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2/5। ये प्लस और माइनस का, देखिए प्लस माइनस का गुणा कैसे होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। इसको भी आप याद रखिएगा, धन ऋण का गुणा ऋण, धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन। अब ये वाला ऋण इधर हो सकता है, ये वाला धन इधर हो सकता है, तो इससे आपको कोई संशय करने वाली बात नहीं है। तो जब इतना हो गया तो देखिए, जब हर, ये ऊपर वाले को कहते हैं अंश, जानते ही हैं, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो जब हर समान हो तो सीधे सीधे उसका एक का बटा लगा देते हैं, और ऊपर वाली संख्याओं में संक्रिया है, चाहे जोड़ना हो तो जोड़ लेंगे और घटाना है तो घटा लेंगे। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, और नीचे ये आंसर आ गया। कितना सरल है, 2/5, ये आंसर आ गया। हल करना था, सरल करना था, तो 4/5 प्लस माइनस इतना दिया था, तो 2/5 इसका आंसर आ गया। अब इसको आप मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम दूसरा सवाल यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। अब एक और सवाल है यहीं पास में दिया है, इसी पहले का दूसरा सवाल दिया है, पहले का ही दूसरा सवाल दिया हुआ है कि -4/-5, उसके बाद में प्लस, फिर उसके बाद में 2/-5, यही दिया हुआ है। इसमें भी कोष्ठक लगा हुआ है, कोष्ठक लगा दिए, सीधी सी बात। फिर उसके बाद में हम देखें तो इसमें भी ये दोनों क्या है, समान है, हम देख रहे हैं। तो जब कोष्ठक -4/-5 प्लस 2/-5, तो देखिए माइनस माइनस का है तो माइनस का 5, ये आपको नीचे आ गया, क्योंकि ये दोनों समान हैं। तो दोनों समान हो तो एक रख लेते हैं। तो इसके बाद माइनस का 4 है और प्लस का क्या है, 2 है।
तो माइनस का ज्यादा है कि प्लस का? माइनस का ज्यादा। अब कितना ज्यादा है? 2। माइनस का 2 ही तो ज्यादा, माइनस का 4 है और प्लस का 2 है। तो माइनस का 4 कितना ज्यादा है? -2। माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा? ये भी आंसर आ गया 2/5। इसका भी आंसर कितना आ गया? 2/5। नीचे भी माइनस, ऊपर माइनस, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है ना? तो दूसरा सवाल हो गया। उसके बाद में बहुत सवाल हैं, उनको भी हल कर लेते हैं। आप सवाल घर से भी लगाएंगे, जैसे हम बता दे रहे हैं वैसे लगाइएगा। जो समझ में नहीं है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। फिर है हर का लासा लेकर के हल करिए। दूसरा आप लगाइएगा। तीसरे का पहला है 5/12 प्लस माइनस 7/16। कह रहा हर का लासा लेकर के हल करिए। हर का लासा ले लेंगे। लासा कैसे निकालते हैं? 12 और 16 का लासा यहां पर निकाल लेंगे। 2 से करेंगे 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 चौको 8। फिर अब 2 कटेगा नहीं, चूंकि कोई भी संख्या, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौको 48। जब कटेगा नहीं तो सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। अगर दोनों जब तक कट रहे हो तब तक काटे नहीं तो फिर गुणा कर लेते हैं आपस में। क्या करना है? 3 लिखेंगे, वो लिखे, उसका मतलब नहीं है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौको 48। तो लासा कितना आ गया? 48 आ गया। तो यहां पर लिख देंगे। फिर इसका भाग देंगे इसमें, इसमें जब भाग देंगे तो 12 चौको 48 4 बार जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। फिर उसके बाद में प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद में 16 3 48 है और 3 बार गए। 3 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण। धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण। तो 12 चौको 48 और 4 का 5 में गुणा किए तो 5 चौको 20। फिर उसके बाद में 16 3 48 और 3 का गुणा किए 7 से, तो 7 पर कितना हो गया? 21। अब प्लस का 20 है और माइनस का 21 है, तो माइनस का कितना ज्यादा? 1। तो अर्थात कितना बचा? -1/48। ये आंसर आ गया। माइनस का 1 है ना, तो -1/48 हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम देखें, अब चौथे का एक सवाल बता देते हैं, उसके बाद आप घर से लगाइएगा। कमेंट बॉक्स पर जो भी आपको समझ में ना है उसको आप बताइएगा। चौथे का पहला सवाल है 2 + -11/9। अब इसको हल करेंगे तो जब यहां पर कोई बटे नहीं तो बटे 1 मान लेते हैं। और दोनों का लासा कितना हो गया? 9। अब 1 का भाग देंगे 9 में तो 9 बार जाएगा और 9 का 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। और धन ऋण का गुणा क्या हो गया? ऋण। अब 9 का 9 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। 9 1 कम 9 और 1 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 18 में से 11 गए तो कितना बचा? 7/9। ये आंसर आ गया। तो 4 ही सवाल थे प्रश्नावली 1A में। मैंने सबके एक एक सवाल बता दिए। आप अपने घर पे लगाइएगा इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया है, और आप विधिवत कर पाएंगे। जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस समस्या का समाधान फिर अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।